भिलाई के चंद्रनगर वार्ड क्रमांक 14 की खाली पड़ी जमीन पर असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा किया जा रहा है, जिसे लेकर वार्ड वासियों ने विरोध दर्ज कराया है। वार्ड क्रमांक 14 चंद्रनगर की खाली पड़ी जमीन, जिसका उपयोग वार्ड के लोग सार्वजनिक रूप से किसी भी तीज त्योहार में करते थे, और यह जमीन पिछले कई वर्षों से बच्चों के खेलने के लिए भी सुरक्षित रखी गई थी। लेकिन वार्ड में अचानक किसी महिला के द्वारा जमीन पर कब्जा किए जाने की बात कही जा रही है। यही नहीं, ऊंची पहुंच का धौंस दिखाते हुए महिला ने वार्ड के लोगों से गाली गलौज करते हुए उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी दी है। और वार्ड के पार्षद ने महिला को शांतिपूर्वक ढंग से समझाने का प्रयास किया तो महिला ने वार्ड के पार्षद के साथ भी अभद्र व्यवहार किया। महिला के ऐसे तेवर और व्यवहार को लेकर वार्ड के लोग काफी परेशान हैं। और वार्ड के लोगों का कहना है कि सारे दस्तावेजों की पहले जांच की जाएगी, उसके बाद जो उचित फैसला निकल कर सामने आएगा उसके आधार पर ही कार्य किया जाएगा, अन्यथा वार्ड के लोग आगामी दिनों में प्रदर्शन भी करेंगे। कल मुझे कुशवाहा अंकल जी का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि कोई एक लेडीज़ यहाँ पे आके ऐसा ऐसा कर रही है, एक भूमि पे वो ज़बरदस्ती पोल लगा रही है। तो मुझे जानकारी मिलने के बाद, क्योंकि मैं भिलाई में उस समय नहीं था, तो मैंने नगर निगम में सूचित किया और मैंने बोला कि आप जाइए उनसे कागज़ मांगिए, अगर उनकी ज़मीन है तो उनसे सीमांकन रिपोर्ट और भूमि का कागज़ मांगिए। तो नगर निगम के कर्मचारी आए, उन्होंने उस महिला से यहाँ के कागज़ मांगे कि अगर ये ज़मीन आपकी है तो सीमांकन रिपोर्ट दिखा दीजिए और ये करिए। तो उसने बोला अभी मेरे पास सीमांकन रिपोर्ट नहीं है। तो नगर निगम के अधिकारियों ने बोला कि आप कब्जा ये अपनी फेंसिंग अभी लगवाना रुकवा दीजिए, जब आपके पास सीमांकन रिपोर्ट रहेगी तब आप इसको करिएगा। तो वो बोली हाँ मैं नहीं करूँगी। फिर शाम में वो कुछ लेबरों के साथ आई और ज़बरदस्ती मोहल्ले वासियों से लड़ते हुए यहाँ पे जोर ज़बरदस्ती करते हुए पूरी फेंसिंग करवाया उन्होंने। और जब मोहल्ले वासी उन्हें रोक रहे थे तो वो बोल रही थी कि मैं ST SC हूँ, तुम सबके ऊपर ऐसी धाराओं में कानूनी कार्रवाई करवाऊंगी अगर तुम, हाँ, दबाव डाल रहे थे और ब्लैकमेल कर रही थी। मोहल्ले वासियों के ऊपर दबाव बना रही थी। जी, मोहल्ले वासियों के ऊपर दबाव बनाते हुए वो ये बोल रही थी करके कि मैं आप लोग के ऊपर ST SC का केस लगवा दूंगी अगर आप लोग परेशान करोगे। फिर आज सुबह क्योंकि फिर कुशवाहा अंकल जी का फ़ोन आ रहा था, तो मैं यहाँ पे आया तो पूरा मोहल्ला यहाँ पे एकत्रित हो चुका था और मोहल्ले वासियों ने इस ज़मीन को दूसरी बार अवैध कब्जाधारियों से फ्री करवाया है। 2021 में भी इस ज़मीन पे लोगों ने कब्जा किया था। मोहल्ले वालों ने नगर निगम को, क्योंकि उस समय मैं पार्षद नहीं था, तो नगर निगम में संपर्क करके यहाँ पे कार्रवाई करवाई थी, तो अवैध कब्जाधारियों का कब्जा ध्वस्त किया गया था। सेम स्थिति परिस्थिति अभी फिर से बनी, फिर लोग आए और फिर से कब्जा करने का प्रयास यहाँ करने लग गए। और ये कब्जाधारी ऐसे हैं कि ये दलाल के माध्यम से आते हैं। इसमें एक चंद्रनगर के ही एक दलाल हैं जिनका ये पूरा हाथ है, जो ये जगह उन्हें रिक्त दिख रही है तो वो उस पर ये सारी चीज़ करवा रहे हैं। कब्जा करने का उनका काम है। हाँ, खाली जगहों पे कब्जा करवाना उनका काम है। सामने किसी और को रख के खाली जगहों को कब्जा कराने का काम वो करते हैं। ऐसे आपराधिक तत्वों को भेजते हैं और ऐसे लोगों को यहाँ पे भेजा जाता है। जो आप पूरे मोहल्ले वासी यहाँ पे हैं, आप सबसे पूछिए कि वो जो महिला आई थी उनके बात करने का स्वर क्या था, वो किस लहजे से बात कर रही थी, कैसे मोहल्ले वासियों के साथ बदतमीजी कर रही थी और ST SC की धारा लगाने का ब्लैकमेलिंग कर रही थी कि आप लोग अगर मुझे रोकोगे तो मैं धारा लगवा दूंगी ST SC की। मैं बद्रीलाल शाह, मैं यहाँ प्रॉपर, ये मेरा मकान है और मेरे सामने ये जो लगभग जो है 4,500 स्क्वायर फीट की जो ज़मीन है, ये पिछले 30 से 40 सालों के वर्षों 30 से 40 वर्षों से हम लोग सार्वजनिक बच्चों के खेलकूद, सार्वजनिक उपयोग में हम ये लेके आ रहे हैं। किंतु 2021 में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इस पर जो है जबरन बेजा कब्जा किया गया। हमने नगर निगम में जो है आवेदन पत्र दिया था, वो आवेदन पत्र पर नगर निगम द्वारा संज्ञान लिया गया, वो कब्जा हटाया गया। फिर परसों कोई महिला जो है यहाँ आई अपने लड़के को लेके, लेबरों को लेके। हमारे द्वारा उनको ये बोला गया कि आप इस पर कब्जा कैसे कर रहे हैं। उन्होंने बोला मेरे पास पेपर है। हम लोग उनको बोले अगर आपके पास पेपर है, सीमांकन है, आप प्रॉपर आइए दिखाइए। वो बोली नहीं, हम आपको नहीं दिखाएंगे, आप RIA ऑफिस में जाइए, पटवारी ऑफिस में जाइए। हम बोले भाई हम क्यों जाएं, आप हमको पेपर दिखाइए, हमको ऑब्जेक्शन है। जब हम ऑब्जेक्ट कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप अपना डॉक्यूमेंट हमको दिखाएं, नहीं तो हम आपको कब्जा नहीं होने देंगे।
वो फिर जो है बोलने लगी कि मैं हरिजन एक्ट के तहत सारे जितने भी यहाँ पर मोहल्ले वासी आए हैं उनको अंदर करवा दूंगी, पुलिस बुलवा लेंगी। हमने बोला आप स्वतंत्र हैं, आप लेके आ जाइए, स्वतंत्र हैं, आप पुलिस को बुलाइए। किंतु नहीं, वो फिर जो है लेबरों को लाके और ये जो है कब्जा कर ली थी। फिर कल फेंसिंग करवा ली। फिर कल भी हमने उनको निवेदन किया था एकदम साधारण तौर पर, किंतु वो लेडीज जो है एकदम जो है अपने आप को जो है काफ़ी पहुंची हुई जो है महिला बता रही थी। तो वार्डवासी जो है फिर हमारे जो है पार्षद जो है अभिषेक मिश्रा जी से संपर्क किए। फिर अभिषेक मिश्रा जी आज प्रातः यहाँ पर आके जो है उसको समझाइश दी पहले तो कि भाई आप अपने आप जो है ये कब्जा हटा लो। किंतु वो अभिषेक मिश्रा जी को भी गाली गलौज पर उतर आई और उनको बोलने लगी कि आपको भी देख लूँगी। तो फिर उसके बाद जो है वार्ड वासियों द्वारा वो कब्जा जो है मुक्त करवाया गया है और इसका जो है अनुमोदन हमने जो है तहसीलदार कार्यालय में भी दिया है और नगर निगम में भी दिया है, पटवारी कार्यालय में भी दिया है। और आगे जो है इस प्रकार की दोबारा पुनरावृत्ति न हो इसके लिए जो है फिर सार्वजनिक जगह है, अगर सार्वजनिक यूज के लिए रखे थे, लेकिन परसों एक लेडीज आई बोलती यो मेरा करके खंबा गाड़ने लगी। उसको सब मना किया कि मत गाड़ो खंबा, ये तो पेपर दिखाओ। नहीं मेरे पास पेपर नहीं है, मैं क्यों पेपर दिखाऊं, मैं तुम लोग को क्या लगते हो, तुम लोग को क्यों मैं पेपर दिखाऊं। तो गया वो तो फिर बोले उसको सीमांकन का दिखाओ, पेपर दिखाओ। नहीं हमको आरआई ने बोला है हम पहले कब्जा करो, उसके बाद हम पेपर सीमांकन करेंगे, ऐसे बोल के कल काल फिर आके तार में घेर दिया था। आज फिर हम पार्षद को बुलाए तो पार्षद जी आए, उनको भी गाली गलौज किया है। हम हरिजन है, हरिजन एक्ट में कंप्लेन कर देंगे, तुम लोग कैसे करोगे, हम ये हमारा ज़मीन है। लेकिन हमारा ये हिसाब से तो 40 साल से कोई यहाँ ही नहीं रहा था, ऐसे अचानक कहाँ से पैदा हो गया है। पेट्रोल से आग लगा के तुम लोग हाँ, पेट्रोल की गाड़ी डिक्की से पेट्रोल की बोतल भी निकाली थी, जला लूंगी अपने आप को, तुम लोग को फंसाऊंगी, ऐसे कर रही थी। आपका नाम? शशि कुमार। ये जमीन संबंधित क्या मामला था? ये हमने मतलब मोहल्ले वालों ने अपने उसके लिए रखे थे, मतलब सार्वजनिक है। और एक लेडीज आई, कब्जा करी, बोली कि मेरा है। हम बोले उसको कागज़ दिखाओ, बोलो कागज़ में तुम लोगों को क्यों दिखाऊंगी, अरे ऑफिस चलो वहाँ दिखाएंगे करके। बोले ठीक ठाक, हम मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए, बोले उसको और सीमांकन दिखाया, बोले क्यों दिखाऊंगी तुम लोगों को, वहाँ चलो करके बोली। बोले ठीक है। फिर मोहल्ले वाले उल्टे सुल्टे बोलने लगी, बोले ज़्यादा बोलोगे तुमको अंदर कर देंगे, सबकी फ़ोटो खिंचाओ करके बोलने लगी। ऐसा करके फिर ठीक ठाक, चलो ठीक हो गया। हम बोले फिर कल आई, कल उसने तार से घेर दिया, कुछ नहीं बोले, हमने बोलना घेरने दो। वो अकेले थे, उसके साथ में और कोई लोग थे? और लोग वही थे, बेटे थे और लेबर लोग थे। और बहुत सारे लोग आए थे ना उस दिन, लेबर लोग थे, उसका बेटा था। और गाड़ी में आए थे। अरे वो आए थे परसों और घेर खा के चले गए। तो किस प्रकार का आरोप लगाने कुछ बात सामने आ रहा है? बोलती मेरा है प्लाट, हरिजन है करके, हरिजन है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, अंदर करा देंगे तुम लोगों को, ज़्यादा बोलोगे तो। हम ये भी बोले जात पात का ही है, यहाँ कुछ बात नहीं हो रही है, जात पात मत लाओ यहाँ पर, ऐसा करके बोले उसको। आपका नाम? मेरा नाम उमा शाह। अच्छा, क्या हुआ था सुबह? सुबह मैं तो थी नहीं, लेकिन क्या बोलते बदतमीजी की, ये मुझे फ़ोन आया कि बहुत गाली गलौज दिए करके। कौन किया है? ये कोई लेडीज थी बोल कि गाली गलौज दिए कर। हुआ था मामला क्या? ये कल जो है एक अवैध कब्जा के लिए आकर यहाँ पर कब्जा के सार्वजनिक भूमि है, और ये सार्वजनिक भूमि जो खसरा नंबर 5194 और खसरा नंबर 5186 का टुकड़ा है। ये बहुत दिनों से 1980-81 के प्लाटिंग के तहत मूल मालिकों ने इसको छोड़ा हुआ है और सभी मोहल्ले वासी जो है इसको जानते हैं। कल आकर जो है ये हमको, हम अकेले थे, सब लोग बाहर थे, मोहल्ले के लोग, मेरे को गाली दे रही है और कह रही कि मेरी ज़मीन है, तो मैं पेपर दिखाओ और आरआई को सीमांकन
कराओ, RI से सीमांकित कराओ, तुम्हारा हो। और तो करे कि नहीं, मैं RI को बोल चुकी हूँ, दे चुकी हूँ, मैं तुम लोगों को कैसे दिखाऊं, क्यों दिखाऊं पेपर, और इसी तरह ज़बरदस्ती घेरने लगी। और इससे पहले भी पड़ोसी घेरा था, पड़ोसी जो है घेरा था कि हमारा है, तो नगर निगम के अमला ने आकर जो है वो हटवाया पूरा कब्जा और सार्वजनिक घोषित किया गया। और इसको महापौर से निवेदन किया गया है कि इसका सौंदर्यीकरण कराया जाए। ये किसके द्वारा कब्जा किया जा रहा है? ये अनीता कोई सवाई है, उसका नाम हमको पूरा मालूम नहीं है, न पता भी मालूम है क्या है, इसके विषय में मैं नहीं जानता। आपका नाम? TN कुशवाहा अंजन, मैं यहाँ के साहित्यकार मंडल से भी हूँ। बाइट वार्ड के 4 लोग। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट।